दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने समय यात्रा करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के आधार पर वे कभी इस चीज को साबित नहीं कर पाए। लेकिन न्यूयॉर्क में साल 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले जिससे ये केस पूरी दुनिया में रातों रात फेमस हो गया। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट रखा है। देखने में ये जितना सरल लगता है, लेकिन इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता है। लेकिन समय समय पर ऐसे व्यक्ति या घटना सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल किया है। पर समय यात्रा करने वालों पर लोग इसीलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। आज इस वीडियो में समय यात्रा से जुड़ी हुई एक ऐसी समय यात्रा के बारे में जिक्र करेंगे जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जिसे सच साबित करने के लिए काफी थे। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस समय का है ही नहीं। वो अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को कुछ समझ आया ही नहीं। वो शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी ऐसा लग रहा था मानो वो अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहा था कि वो यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान था। वो टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को देखकर बेहद आश्चर्यचकित था। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वो शख्स सड़क के किनारे बीच रोड पर चलने लगा, तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा और जब लोग उसे देखने पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जब पुलिस ने उस शख्स की तलाशी ली तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। जांच के बाद पाया गया कि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक पर यह पता मौजूद नहीं था। इसके अलावा उसके पास से $70 की करेंसी के कुछ नोट और सिक्के भी बरामद हुए। साथ ही उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिसके ऊपर नाम भी लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंच सीनियर। उसके ऊपर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टाम्प भी लगी हुई थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात ये थी कि ये पुराने समय की होने के बावजूद एकदम नई लग रही थी। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्स वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्स जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। बातचीत के दौरान पता चला वहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्स ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरीज और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी रुडोल्फ नाम के व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं कराई गई थी। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्स ने अपनी जांच को जारी रखा और आखिरकार 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंच जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिल गया। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि वहां अब कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंच जूनियर से ये घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंच जूनियर की बैंक्स डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन ह्यूबर्स ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और अपनी टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फेंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंच सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने के लिए निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्स ने 1876 के सभी मिसिंग केसेस को निकाला
तो पता चला उस समय रुडोल्फ की वाकई में मिसिंग कंप्लेन की गई थी। इस मिसिंग कंप्लेन में जिस व्यक्ति का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्स से जुटाए गए सबूतों से ये साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग होने वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स दरअसल एक ही व्यक्ति था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि 1876 में लापता होने वाला शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया। इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस इस घटना को देखते हुए ये ही कहा गया कि ये एक टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक घटना थी।